दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपको एक नेहा नाम की लड़की की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो एक सच्ची घटना पे आधारित है। बिना देर किए हुए कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां नेहा नाम की एक लड़की अपने परिवार के साथ रहती थी। नेहा हमेशा से बहादुर और निडर थी। गांव में एक पुरानी और डरावनी कहानी के बारे में चर्चा होती थी। कहा जाता था कि गांव के पास के पुराने महल में एक आत्मा रहती है, जो रात को लोगों को परेशान करती है। कई साल पहले उस महल में एक औरत को धोखे से मार दिया गया था। उसकी आत्मा वहीं भटकती रहती है और जो भी उस महल में रात को जाता है, उसे वह आत्मा परेशान करती है। नेहा ने इस कहानी को एक चुनौती के रूप में लिया और सोचा कि वह उस आत्मा के अस्तित्व को झूठ साबित करेगी। उसने ठान लिया कि वह रात को महल में जाकर यह साबित करेगी कि वहां कोई आत्मा नहीं है। उसने अपने दोस्तों को इस बारे में बताया, लेकिन वे सभी डर गए और उसे मना करने लगे। नेहा ने उनकी बात नहीं मानी और अकेले ही महल की ओर चल पड़ी। रात का समय था और चारों ओर सन्नाटा था। नेहा ने अपने साथ एक टॉर्च और एक छोटी सी छड़ी ली थी। जैसे ही वह महल के अंदर पहुंची, उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। हवा की सरसराहट और महल के खंडहरों की खड़खड़ाहट उसे और भी भयभीत करने लगी, लेकिन उसने अपने मन को मजबूत रखा। महल के अंदर जाते ही नेहा को लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई। वह घबरा गई और उसे फिर से चालू करने की कोशिश करने लगी। तभी उसे एक कमरे के कोने से किसी के रोने की आवाज आई। वह आवाज बेहद दुखी और डरावनी थी और उसकी रीढ़ की हड्डी तक सिहरन दौड़ गई। नेहा ने हिम्मत जुटाकर आवाज की दिशा में देखा। उसे कमरे के कोने में एक धुंधला साया नजर आया। वह साया धीरे धीरे उसके पास आ रहा था। नेहा ने डर के मारे चीखना चाहा, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। जैसे जैसे वह साया पास आया, नेहा को उसकी शक्ल दिखाई दी। वह वही औरत थी जिसके बारे में गांव वाले बातें करते थे। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा बहुत ही भयानक था। नेहा ने जैसे तैसे अपनी हिम्मत जुटाई और उस आत्मा से पूछा, तुम कौन हो? मुझे क्यों परेशान कर रही हो? आत्मा ने धीमी और दुखी आवाज में कहा, मैं इस महल की आत्मा हूं। मुझे यहां बेवजह धोखा देकर मारा गया था। अब मैं यहां हर उस इंसान को डराती हूं जो यहां आता है। यह सुनते ही नेहा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और वहां से भागने लगी। भागते भागते वह महल के बाहर आ गई और सीधा अपने घर की ओर दौड़ पड़ी। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। घर पहुंचकर नेहा ने अपने परिवार और दोस्तों को सारी बात बताई। उन्होंने उसे समझाया कि ऐसी जगहों पर जाने से पहले सोचना चाहिए और पुरानी कहानियों का मजाक नहीं बनाना चाहिए। उस रात के बाद नेहा ने कभी भी उस महल की ओर रुख नहीं किया और गांव वालों की बातों का सम्मान करना सीख लिया। इस तरह उस डरावनी रात ने नेहा को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया और उसे एहसास दिलाया कि कभी-कभी पुरानी कहानियों में भी सच्चाई छुपी होती है। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम इसी तरह आपके लिए कहानियां बनाते रहे और आप मजे से सुनते रहो।